हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं आर 2023 को लेकर ये रणनीति वाली एक वीडियो होगी जिसमें आज हम संपूर्ण डिस्कस करेंगे। और आप यहां पर देख पा रहे होंगे सारी डिटेल आपको दी गई है। आने वाले 90 दिन में आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इस 90 दिनों को अभी से अगर आप डेली टारगेट के माध्यम से अचीव करेंगे तो श्योर आपका आर का प्रीलिम्स एग्जाम निकल जाएगा। तो इस वीडियो में इन सभी पॉइंटों को डिस्कस करेंगे, क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, आने वाले जो 90 दिन हैं उनको किस तरीके से आप यूज करेंगे जिससे कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाए। तो आइए आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जो भी साथी पहली बार चैनल पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे किसी प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो और साथ ही साथ आर से संबंधित स्ट्रेटजी बुकलिस्ट से संबंधित वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। आइए यहाँ पर दिया गया है यूपीपीएससी आर 2023। सबसे पहले इस एग्जाम का हम सिलेबस समझेंगे एक शॉर्ट वे में, फिर आगे हम बढ़ेंगे। सिलेबस पर नजर डालेंगे तो पाठ्यक्रम दिया गया है। इसमें दो पेपर होते हैं प्री एग्जाम में, एक होता है आपका जीएस का और दूसरा होता है आपका हिंदी का। तो जीएस के पेपर में 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके लिए जो समय दिया जाता है वो 60 मिनट दिया जाता है। दूसरा पेपर आपका होता है जीएस का, इसमें 140 प्रश्न पूछे जाते हैं और समय सीमा होती है 120 मिनट। पहले हम हिंदी के पाठ्यक्रम को देखेंगे। हिंदी के जो 60 प्रश्न पूछे जाते हैं वो 6 टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसमें विलोम शब्द से 10 प्रश्न, पर्यायवाची से 10 प्रश्न, विशेषण विशेष से 10 प्रश्न, तत्सम तद्भव से 10 प्रश्न, वर्तनी शुद्धि से 10 प्रश्न और यहाँ पर दिया गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से 10 प्रश्न। तो इस प्रकार टोटल 10-10 प्रश्न के 6 टॉपिक पूछे जाते हैं और 60 नंबर की हिंदी आपसे पूछी जाती है। उसके बाद आगे दिया गया आपका सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन की देखिए भूगोल, इससे लगभग 20 से 22 प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास दिया गया है, इतिहास से भी आपके 20 से 22 प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान दिया गया, संविधान से भी 10 से 11 प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी जीके से 15 से 16 प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग अच्छा विषय होता है, यहाँ से 15 से 16 प्रश्न यहाँ पर भी पूछे जाते हैं। विज्ञान की बात की जाए तो इसमें तीनों विज्ञानों को ऐड किया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 18 से 22 पूछे जाते हैं। पर्यावरण की बात की जाए 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स की बात की जाए 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। और जनगणना की बात की जाए तो 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। कृषि की बात की जाए तो 5 से 6 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो टोटल जीएस का सिलेबस लगभग ये होता है और हिंदी का सिलेबस आपका ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो कितनी है। तो आप देखेंगे लगभग जो अभी डिटेल निकल के आ रही है और एक जो जानकारी मिल पा रही है उससे परीक्षा आपकी 4 फरवरी को होगी। अब 4 फरवरी को परीक्षा होगी तो आज से भी हमारे पास जो मोटे मोटे दिन बचे हुए हैं 4 फरवरी के लिए वो 90 दिन फिक्स बचे हुए हैं। 90 दिन में किस तरीके से तैयारी करनी है उन चीज़ों पर आइए हम बात करेंगे कि करके। देखिए डेली स्टडी आपको 10 घंटे अगर आप अभी से करते हैं, यानी 90 दिन आने वाले 3 महीने में डेली आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो उन 10 घंटों को किस तरीके से आप प्रयोग करेंगे। इसमें आपको 4 सेक्शन में 10 घंटों को बांटना होगा। सबसे पहले आपको बांटना होगा हिंदी में। हिंदी यहाँ पर आपका मेन रोल निभाएगी, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये हिंदी पर डिपेंड रहता है। तो हिंदी आप डेली 2 घंटे पढ़ेंगे। ठीक है, अब वो डिपेंड आप पे करता है कि आप सुबह पढ़ते हैं, दोपहर पढ़ते हैं कि इवनिंग में पढ़ते हैं। करंट अफेयर भी आपको डेली 2 घंटे पढ़ना है क्योंकि अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं और करंट से लगभग आपके 25 प्रश्न के आसपास पूछे जाते हैं। तो डेली आप 2 घंटे करंट अफेयर को भी देंगे। उसके बाद आपका आता है जीएस। जीएस डेली आप 5 घंटे पढ़ेंगे। 5 घंटे किस तरीके से पढ़ेंगे आगे हम बात करेंगे। अभी आपको क्या करना है, इन 5 घंटों में जीएस को आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यू की बात करें क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो इसको भी आप डेली 1 घंटे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से 2, 4, 5, 9 और 1, 10 डेली 10 घंटे आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है। आपको ये 4 सेक्शन में बांटना होगा आपको। ठीक है, हिंदी रेगुलर 2 घंटे पढ़नी होगी, करंट अफेयर रेगुलर 2 घंटे, आने वाले जितने भी 3 महीने हैं जीएस डेली 5 घंटे और पीवाईक्यू आपको 1 घंटे पढ़ना है। अब इनको पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना है, साप्ताहिक टारगेट बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आप ये वीडियो 2 तारीख या 3 तारीख को देख रहे हैं, उससे आने वाले 1 सप्ताह आप डिटेल नोट करेंगे। साप्ताहिक टारगेट में आपको क्या करना है, नंबर 1 पर आपको हिंदी रखनी है। हिंदी में सप्ताह में 2 टॉपिक उठाने हैं आपको। जैसे मान लीजिए 3 दिन आप पढ़ेंगे विलोम शब्द और 3 दिन पढ़ेंगे आप तत्सम तद्भव। तो 3 दिन में विलोम शब्द, अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, मैं आगे आपको बुक लिस्ट भी बताऊंगा, 3 दिन में आप विलोम शब्द कवर करेंगे, 3 दिन में तत्सम तद्भव। उसके बाद जीएस में मान लेते हैं हम भूगोल को उठाते हैं और जीएस में आपको एक साथ 2 विषय लेकर चलने हैं, एक लॉन्ग विषय और एक शॉर्ट विषय। क्योंकि भूगोल थोड़ा बड़ा है, यूपी थोड़ी छोटी है, तो इसके साथ इस तरीके से कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। भूगोल को आप पढ़ेंगे तो 1 सप्ताह आप लगातार भूगोल पढ़ेंगे और 1 सप्ताह आप लगातार
यूपी जीके पढ़ेंगे। अगर आप इन दोनों को रेगुलर पढ़ते हैं 7 दिन तक और डेली आप 2.5 घंटे इसको देखिए 3 घंटे आप भूगोल के दीजिए डेली, 3 हावर भूगोल का दीजिए, ठीक है, और 2 हावर्स आप यूपी जीके को दीजिए, तो एक सप्ताह में आप बहुत अच्छे तरीके से भूगोल और यूपी जीके को कवर कर लेंगे। उसके बाद आता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में आप 2 प्रकार से पीवाईक्यू पूछे जाते हैं आपके, एक आरओ के पीवाईक्यू होंगे और एक होंगे यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू। आप क्या करें, स्टार्टिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, 3 दिन आप इनको पढ़ सकते हैं या 3 दिन आप इनको पढ़ सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रेगुलर 7 दिन तक आप इन्हें पढ़ सकते हैं या एक सप्ताह 7 दिन इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ते हैं। अभी मैं कहूँगा पहले आप आरओ के पीवाईक्यू लगा लीजिए सारे, एक सप्ताह में आराम से लग जाएंगे, क्योंकि मुश्किल से 7-8 पेपर हुए हैं 2010 से आप इधर देखोगे तो प्री और मुख्य परीक्षा के। उसके बाद आप पीसीएस के पीवाईक्यू लगाना चालू कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको डेली टारगेट के माध्यम से अचीव करेंगे। 6 दिन की आपकी रणनीति रहेगी। 7वें दिन आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ा है उसका आप प्रत्येक सप्ताह एक टेस्ट देंगे, चाहे आप किसी पेड कोर्स के माध्यम से ले सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर फ्री में भी वहाँ से आप दे सकते हैं। एक हिंदी का आपको फुल मॉक टेस्ट देना है प्रत्येक सप्ताह और एक जीएस का फुल मॉक टेस्ट देना है प्रत्येक सप्ताह। तो ये रणनीति आपकी अगर होती है तो आप बहुत अच्छे तरीके से पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे और मुख्य परीक्षा देंगे। अब आगे हम बात करेंगे विषयों को लेकर कि जीएस के और हिंदी के कौन कौन से विषय के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ी जानी चाहिए, किन विषयों को ज़्यादा समय दिया जाना चाहिए, उस पर बात करेंगे। तो देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट विषय होता है हमारा करंट अफेयर होता है। करंट अफेयर से लगभग 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ से आप जो कम समय में तैयारी करके अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको तैयारी क्या करनी है, क्रॉनिकल मासिक पत्रिका आती है, आप उस मासिक पत्रिका को लेंगे और उसके साथ आप त्रैमासिक घटना सार की एक बुक आती है, आप उसको भी लेकर तैयारी कर सकते हैं। यूपी जीके की बात की जाए तो इसके लिए एक बुक आपके लिए सफिशिएंट रहेगी, क्योंकि 15 प्रश्न आते हैं। परीक्षावाणी नाम की एक बुक आती है, आप मार्केट से जाइए और अपडेट वाली न्यू वाली बुक लीजिए 2023 की, उससे आप तैयारी कीजिए। एक ही बुक आपके लिए काफ़ी रहेगी। रीजनिंग की बात की जाए 15 प्रश्न आते हैं। ये वो विषय मैंने नोट किए हैं जो कम समय में अच्छे अंक आपको दिला सकते हैं। रीजनिंग में 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 15 प्रश्नों की जो तैयारी है वो आप कोई भी एक बुक से कर सकते हैं, कोई भी आपके पास बुक हो सकती है रीजनिंग की, आप उससे पढ़िए। साथ में यूपी पीसीएस और आरओ के पीवाईक्यू जो प्रश्न पूछे गए रीजनिंग के इन दोनों पेपरों में, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। जीव विज्ञान की बात करेंगे, लगभग 10 से 12 प्रश्न आते हैं। इसके लिए आप क्या करें, एक घटना चक्र पूर्वावलोकन और साथ में जो लूसेंट आते हैं नीले फट्टे वाली जो जनरली सबके पास होती है, उससे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। संविधान की बात करें 10 अंक पूछे जाते हैं, 10 प्रश्न 10 अंक के। घटना चक्र और लूसेंट आपके लिए सफिशिएंट रहेगी, क्योंकि समय कम है तो हम ऑथेंटिक बुक की तरफ नहीं जा सकते, स्टैंडर्ड बुक की तरफ नहीं जा सकते। अभी हमें क्या करना है, घटना चक्र और लूसेंट का ही सहारा लेकर पीटी क्वालिफाई करना है और आसानी से हो जाएगा अगर आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ते हैं। इसी प्रकार भूगोल की बात की जाए तो लगभग 20 प्रश्न पूछे जाते हैं भारत और विश्व भूगोल से। तो यहाँ पर भी आप लूसेंट और घटना चक्र का सहारा लेंगे। यहाँ पर देखिए इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं आधुनिक इतिहास से पूछे जाते हैं और प्रश्नों की जो संख्या होती है लगभग 12 होती है। तो इसको भी आप घटना चक्र और लूसेंट से कवर कर लेंगे। जनगणना के लिए आपको केवल एक बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा वाणी की बहुत पतली बुक आती है, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 पेजों की बुक होती है, आप आसानी से एक दिन में इसको खत्म कर सकते हैं। पर्यावरण के लिए भी आपको क्या करना है, 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। घटना चक्र प्लस परीक्षा वाणी के सहयोग से आप इसको कवर कर लेंगे। कृषि की बात की जाए इंपॉर्टेंट रोल निभाती है कृषि। पिछली बार 8-10 प्रश्न पूछे गए थे, मैंने औसत 5 प्रश्न लिखे हैं। परीक्षा वाणी की बुक आती है, हालांकि उसमें कंटेंट बहुत होता है, आप उसमें से क्या करें, एक शॉर्ट नोट्स बना लें। आप चाहेंगे तो 2-3 दिन में आप पूरी परीक्षा वाणी की कृषि वाली बुक को पढ़ सकते हैं और करंट से अपडेट रहें, क्योंकि कृषि से संबंधित करंट के डाटा पूछे जाते हैं। तो इन विषयों की आप इन बुक को लेकर आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपको तैयारी करनी है वो घटना चक्र, पूर्वावलोकन और लूसेंट से ही करनी है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे हिंदी के लिए कौन कौन सी बुक्स हम पढ़ सकते हैं जो हमारे आने वाले 90 दिन में हमको एक अच्छा स्कोर दिला दें, क्योंकि हिंदी हमारा जो टारगेट होगा वो कम से कम 55 प्लस का होना चाहिए। हिंदी के लिए हम जनरली 3 बुकों को पढ़ेंगे। एक आपकी घटना चक्र पूर्वावलोकन की आती है, जिसमें आरओ के पीवाईक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं सभी, ठीक है। जो यूपीपीएससी के माध्यम से आरओ और पीसीएस की जितनी परीक्षा होती हैं उनमें जो हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब यहाँ पर आपको इंक्लूड किए जाते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बुक होगी घटना चक्र पूर्वावलोकन। दूसरी बुक आपकी रहेगी डॉक्टर हरदेव वारी जी की, बहुत बेस्ट बुक है, आप इसको भी लेंगे, ठीक है। और अगर आप इस बुक को लेते हैं तो फिर आप इसको नहीं लेंगे, और अगर आप इस घटना चक्र एस कुमार की लेते हैं तो आप डॉक्टर हरदेव वारी को नहीं लेंगे। यानी एक बुक आपकी ऊपर वाली होनी चाहिए और इन दोनों में से आप
कोई भी एक बुक ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, रेगुलर टेस्ट सीरीज देनी है। फ्री टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलर आपको फ्री में टेस्ट सीरीज दी जाती है, ठीक है। तो ये सारा कार्य आपको करना ही करना है। अब अगर ROE से संबंधित अगर कोई भी जानकारी और आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, अगला वीडियो आपके कमेंट के आधार पर बना दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।